और ये कलयुग जो है ना मेरे भाई बहनों, ये जो कलयुग है वो नाम पर ही आधारित है। कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। सतयुग में लाखों साल तक एक जगह बैठ करके तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाके भगवान मिलते थे। मेरे भाई बहनों, ये तपस्या त्रेता युग में थोड़ी कम हुई, हजारों साल तक एक जगह बैठ के तपस्या करनी पड़ती। द्वापर में सैकड़ों साल तक एक जगह बैठ के तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन कलयुग में भगवान को पता है, ये कलयुग के भैंस का दूध पीने वाले लोग एक जगह पर ढंग से बैठ नहीं पाएंगे। भैंस का दूध पीने वाले लोग एक जगह ढंग से बैठ पाते हैं क्या? नहीं बैठ पाते हैं मेरे भाई बहनों, और फिर इनको इधर उधर भटकना पड़ता है। इसलिए कलयुग के लोगों पर कृपा करके भगवान ने मेरे भाई बहनों उनको नाम जप दे दिया कि आप नाम जपते जाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कहा भी है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल आप मेरे भाई बहनों नाम जप कर लो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो नाम जप करने के अनेकों साधन है मेरे भाई बहनों, अनेकों साधन है। या तो बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखो, अच्छा नाम रखो मेरे भाई बहनों, बच्चों का कृष्ण रखो, राम रखो। अरे राम नाम की तो इतनी महिमा है मेरे भाई बहनों, जो काम राम जी नहीं कर पाए वो काम राम के नाम ने कर दिया। मेरे भाई बहनों रामायण में प्रमाण मिलता है, जब लंका में जाना था, समुद्र पार करना था, उस समय समुद्र से पार करने के लिए एक सेतु बनवाने की आवश्यकता पड़ रही थी मेरे भाई बहन, एक पुल बनवाना पड़ रहा था। तब राम जी की सेना में ऐसे दो इंजीनियर थे जिनका नाम था नल और नील। इन दोनों ने मेरे भाई बहनों सेतु का निर्माण किया। इन लोगों के पास ऐसी कला थी कि वो पानी में पत्थर तैराते थे राम के नाम से। लेकिन क्या हुआ, जब पहला पत्थर पानी में डाला राम, वो तैर गया, दूसरा पत्थर पानी में डाला राम नाम का, वो भी तैर गया। लेकिन दिक्कत ये हो गई मेरे भाई बहनों, एक पत्थर इधर भागता, एक पत्थर उधर भागता। अब सेतु बनाने के लिए तो बिल्कुल 1 बाय 1 पत्थर वहां लगने जरूरी थे। तब उन नल और नील ने फिर से विचार किया, पुनर्विचार करके एक पत्थर पे रा लिखा, दूसरे पर म लिखा, दोनों पत्थर पानी में डाले मेरे भाई बहनों, और दोनों पत्थर तिर गए, एक दूसरे से जुड़ गए, और ऐसे करते 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 पूरा का पूरा सेतु वहां पर निर्माण हुआ। राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे नाम से पत्थर तीर रहे हैं, तो मैं भी पत्थर तिरा के देखता हूं। अगर ये बंदर, ये वानर पत्थर तिरा सकते हैं, तो भला मैं क्यों पत्थर नहीं तिरा सकता? मैंने तो आज तक कभी प्रयोग किया नहीं है, लेकिन मुझे भी ये प्रयोग करना चाहिए। और इसीलिए राम जी मेरे भाई बहनों एक कोने में चले गए सबसे चुप करके, क्योंकि राम जी सोच रहे हैं कि मेरे से पत्थर नहीं तैरेगा तो मेरी हंसी बन जाएगी। इसलिए राम जी ने सबसे नजर चुरा करके राम जी एक कोने में चले गए मेरे भाई बहनों। एक पत्थर लिया, उस पे राम लिखा, और वो पत्थर पानी में डाला, लेकिन वो पत्थर तीरा ही नहीं मेरे भाई बहनों, वो डूब गया। ऐसा एक बार नहीं, कुल 4-5 बार हुआ। अब राम जी विचार कर रहे हैं, अरे ये क्या है, ये बंदर तो पत्थर तिरा रहे हैं और पत्थर मुझसे नहीं तिर रहे हैं, ऐसा क्यों? तब मेरे भाई बहनों पीछे से हनुमान जी जोर से हंस पड़े। कहा भगवान ये क्या कर रहे हो, प्रभु ये क्या कर रहे हो? कहा हनुमान
तुम कब से यहाँ पे? कहा जब से पहला डाला ना मैं तब से पीछे ही खड़ा था। कहा प्रभु आपके पत्थर तिर नहीं रहे हैं, इन बंदरों के पत्थर तिर रहे, लेकिन आपका पत्थर नहीं तिर रहा है। कहा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। तब हनुमान जी ने कहा मेरे भोले भगवान, आप जिसको छोड़ दो उसको दुनिया में कौन तार सकता है। जब पत्थर आपके हाथ से छूट जाए उसको तो नियति भी नहीं तार सकती है, और जो राम नाम के पत्थर है वो तो वैसे ही तिर रहे हैं भगवान, इसलिए आपके हाथ से तेरे छोड़े हुए पत्थर नहीं तिर सकते हैं क्योंकि वो छूट गए हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों ध्यान रखो, अगर हमको भी राम छोड़ दे तो हमें भवसागर से पार कोई भी नहीं करा सकता है। ये बात रावण को पता चली कि वहां समुद्र के उस पर बंदर पत्थर तैरा रहे हैं। राक्षस दौड़ करके गए, रावण को कहा अरे रावण, वहां समुद्र के उस पार तो वो बंदर पत्थर तैरा रहे हैं। रावण ने कहा कौन सी बड़ी बात है, मैं भी पत्थर तिरा दूंगा। मेरे भाई बहनों पात्र लाया, बहुत बड़ा पत्थर लाए, रावण ने पत्थर डाला, वो पत्थर भी तीर गया। बंदरों वहां के सारे राक्षसों को हंसी हो गई, मेरे भाई बहनों खूब खुशी हो गई, हंसने लगे जोर जोर से। तब मेरे भाई बहनों रावण ने मन ही मन कहा अरे राक्षसों दैत्यो, अभी तो तुम खुशी मना रहे हो लेकिन तुम्हें राज पता नहीं है। जब ये पत्थर मैं पानी में छोड़ रहा था तब इन पत्थरों को मैंने सौगंध दी थी, सौगंध तुझे राम के नाम की, अगर तू नहीं तेरा तो, और आज इसी कारण से ये पत्थर तिर रहे हैं। तो मेरे भाई बहनों जो काम राम जी नहीं कर पाए वो काम राम जी के नाम ने कर दिया। राम जी का नाम बड़ा श्रेष्ठ है मेरे भाई बहनों, आप कहीं भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, किसी भी परिस्थिति में ले सकते हो। आप सुख में भी राम राम कर सकते हो, आप दुख में भी राम राम कर सकते हो। यहां तक मेरे भाई बहनों जब मनुष्य की अंत यात्रा निकलती है, जब वो शमशान की ओर जाता है, जब लोग अपना दुख एक दूसरे को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे के सामने रख नहीं पाते हैं मेरे भाई बहनों, तब उनके पास भी केवल मात्र राम नाम का ही आधार होता है। वो भी केवल राम नाम सत्य है कह करके अपने भावों को प्रकट करते हैं। तो राम का नाम तो कहीं भी ले सकते हैं, कहा भी है मेरे भाई